प्रश्न नंबर 23, वात निरपेक्ष श्वसन सामान्यतः किस पौधे में उत्पन्न होता है या किस पौधे में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है आपका बेकर ईस्ट। बेकर ईस्ट में यह पाया जाता है। यानी जब आप जो है सुक्रोज का विघटन कराते हैं या जीवाणु के द्वारा या कुछ उत्पाद बनाते हैं लिक्विड संबंधी, तब इस बेकर ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। विभिन्न तरह की जो वियर फैक्ट्री होती हैं वो इसी का उपयोग करते हैं। बाकी आप जानते हैं कि नागफनी जो होता है इसमें क्या होता है कि जो फोटो रेस्पिरेशन होता है या उसको बोलते हैं प्रकाशीय श्वसन, ये अनुपस्थित होता है। जबकि जो एक बीजपत्री पौधे होते हैं जैसे नारियल, इसमें क्या होता है प्रकाशीय श्वसन उपस्थित होता है। ऐसे ही घास वाले में प्रकाशीय श्वसन उपस्थित रहता है। क्योंकि आपके प्रश्न में रेस्पिरेशन श्वसन संबंधी बात पूछा गया है, तो इसका जो सही उत्तर है वो है बेकर ईस्ट। प्रश्न नंबर 24, सूर्य प्रकाश की हरी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा होता है? या सूर्य की जो हरी किरणें होती हैं उनका अवशोषण किसके द्वारा होता है? तो साथियों ये जो प्रश्न है इसका सही उत्तर है आपका डी। ये जो पिगमेंट होता है ये जीवाणुओं में पाया जाता है। जीवाणु इसको बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया, बीजीए। जो बीजीए होते हैं इसमें प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया होती है, तो इसमें ये वाला वर्णक पाया जाता है। ये हरे रंग के प्रकाश को तथा बैंगनी रंग के प्रकाश को अवशोषण करने का कार्य करता है, हरे और बैंगनी रंग के प्रकाश को। जबकि ये भी इसी में पाया जाता है, बीजीए में। इसके रेड रंग के जो प्रकाश होता है उसको अवशोषण करने का काम करता है। जबकि क्लोरोफिल हरे पौधों में ही पाया जाता है तथा इसका मुख्य कार्य होता है लाल रंग की, बैंगनी रंग की किरणों का अवशोषण करना। प्रश्न नंबर 25, परिपक्व बीज में केंद्रक के परसिस्टेंट बाहरी परत को क्या कहते हैं? बाहरी परत को कहते हैं आपके पेरिस्पर्म। पेरिस्पर्म क्या होता है? जैसे ये बीज है और बीज ये है आपका भ्रूण और ये है आपका एंडोस्पर्म। तो ये क्या करता है? ये भी एक तरह से पोषक तत्वों को भंडारित करने वाला एक ऊतक है। ठीक उसी प्रकार से जो आपका एंडोस्पर्म होता है ये भी क्या करता है? भोजन को स्टोर करने का कार्य करता है। ये जो पेरिस्पर्म होता है इसको हिंदी में बोलते हैं परभ्रूणपोष, यानी एंडोस्पर्म को पोषित करने का काम करेगा और एंडोस्पर्म इसको किस में कन्वर्ट कर देगा? भ्रूणपोष में, यानी भ्रूण यानी एम्ब्रियो में करने का ये कार्य करता है। इसका निर्माण बीजांड काय से होता है? ये आपका प्रश्न पूछा जाता है कि इसका निर्माण किससे होता है। जबकि जो एंडोस्पर्म होता है इसका निर्माण किससे होता है? ट्रिपल फ्यूजन या त्रिसंलयन के द्वारा इसका निर्माण होता है, जिसको बोलते हैं पैन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस के द्वारा इसका निर्माण होता है। प्रश्न नंबर 27, पौधे में सिट्रस कैंकर रोग किससे उत्पन्न होता है? तो सिट्रस कैंकर रोग जो होता है वह आपका बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है। इसमें क्या होता है? तना, पत्ती, फल पर शुरुआत में भूरे या ब्राउन रंग के ये धब्बे बनते हैं। तना की जो छाल होती है ये फटने लगती है। कुछ समय बाद ये पत्तियां क्या होती हैं? सूखने लगती हैं। इस इमेज में साथियों हम साफ देख सकते हैं कि किस तरह से सिट्रस कैंकर के लक्षण आते हैं। पत्तियों पे शुरुआती लक्षण इस तरह के दिखाई देते हैं। इसमें मस्से टाइप के, पकोड़े टाइप के नीचे पत्ती की निचली सतह पे दिखाई देते हैं तथा ऊपरी सतह पत्ती पीली होने लगती है। उसके बाद में फलों पर इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं और
इसका जो एरिया होता है बाकी वो कैसा हो जाता है, पीले रंग का होने लगता है। तना, जैसा कि मैंने बताया था, तना इसके फटने लगता है, ये इसका तना है। इसकी जो छाल है वो फटने लगी है। ये सिट्रस में लगने वाला सबसे ज़्यादा हानिकारक रोग है जो कि जीवाणु के कारण लगता है। ज़ैंथोमोनास सिट्राई सब स्पीशीज एक्जोपोडिस या सिट्राई के कारण लगता है। इसके अलग अलग किताबों में अलग अलग नाम दिए हुए हैं।